मोलई प्यांग जब 16 इयर्स के थे तो उन्होंने देखा कि असम में फ्लड आने की वजह से कई स्नेक्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स मर गए। फ्लड्स की वजह से फॉरेस्ट खराब होती जा रही थी और ये बात उनको परेशान कर रही थी। उन्होंने फॉरेस्ट अथॉरिटी से भी बात की लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। सब छोड़ छाड़ के जादव ने उस फॉरेस्ट को बचाना अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया। वो अकेले लग गए और एक एक करके उस एरिया में ट्रीज को प्लांट करना शुरू कर दिया। 1 ईयर नहीं, 5 इयर्स नहीं, 15 इयर्स नहीं, 30 इयर्स तक वो अकेले ही लगे रहे, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के वो अकेले लगे रहे। और ऐसे करते करते 30 इयर्स में उस बैरन हो रही जमीन पे उन्होंने 1360 एकड़ का फॉरेस्ट बना डाला। 30 इयर्स बाद लोगों को उनके बारे में पता चलना शुरू हुआ और अब उस फॉरेस्ट का नाम उनके नाम से। और आज ये मोलई मेड मैन मेड फॉरेस्ट कई एनिमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के लिए घर है। उनकी हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्म भूषण दिया गया है और अब उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ये प्रूव करती है कि कोई साथ ना भी दे, कोई हाथ ना भी पकड़े, अगर आपके अंदर अपने गोल्स के लिए डिटर्मिनेशन है तो आप अकेले भी हर मंजिल को पा सकते हो। तो आगे से जब भी हिम्मत टूट रही हो, जादव मोलई प्यांग को याद करो और अपने गोल्स के लिए डिटर्मिन्ड हो जाओ। ये 1 मिनट मोटिवेशन है इंडिया के एक लेजेंडरी एक्टर और आइकॉनिक पर्सनालिटी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के ऊपर। उनकी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अपने करियर की शुरुआत में बिग बी ने ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया रेडियो अनाउंसर की जॉब के लिए। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ऑडिशन दी पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि आपकी वॉइस रेडियो के लिए सूटेबल नहीं है। अक्सर लोग ऐसी रिजेक्शंस के बाद हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान तभी सक्सेसफुल बनता है अगर वो रिजेक्शंस के बावजूद आगे बढ़ता है। जिस अमिताभ बच्चन को कभी उनकी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, आज उसी आवाज के करोड़ों दिल दीवाने हैं। सो अमिताभ बच्चन की लाइफ के इस इंसिडेंट से हम ये सीख सकते हैं कि रिजेक्शंस हमारी लाइफ का पार्ट होती है। इंटरव्यू में रिजेक्शंस, लोगों से रिजेक्शंस, फेलियर्स, ये सब हमारी सक्सेस की जर्नी का पार्ट है। बस हमें इनको फेस करना आना चाहिए और आगे बढ़ना आना चाहिए। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, पर गिरकर तुझको होगा संभलना, पर गिरकर तुझको होगा संभलना। ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी। एक बार एक शूज बनाने वाली कंपनी अपने 2 सेल्समैन को एक आइलैंड पे भेजती है कि चेक करो वहां पे बिजनेस का कितना स्कोप है। वो दोनों सेल्समैन जब उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि वहां पे सब लोग नंगे पांव घूमते हैं। उसी वक्त पहला सेल्समैन अपने बॉस को एसएमएस करता है कि यहाँ पे तो कोई शूज पहनता ही नहीं है, हमारे बिजनेस का यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। और वही दूसरा सेल्समैन अपने बॉस को एसएमएस करता है कि यहाँ पे शूज का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई शूज पहनता ही नहीं है, अभी के अभी 1000 शूज भिजवा दो। सो सेम सिचुएशन में किसी को अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी नजर आई और किसी को डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी नजर आई। चॉइस आपकी है कि आपको क्या देखना है। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी और सेम सिचुएशन में अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखना चाहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपनों को सच में बदलने के लिए जो जुनून और जज्बा चाहिए वो हर किसी में नहीं होता। ऐसे ही सपने देखे थे नक्शी और ताशी मलिक ने। ये दोनों जुड़वा बहनें इंडिया की उस स्टेट से हैं जहां पे लड़कियों की रेशियो सबसे कम है, जहां पे बहुत सारे घरों में अभी भी लड़की का जन्म एक अच्छी खबर नहीं है। हरियाणा स्टेट की ये 2 बेटियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको सुन के रियलाइज होता है कि अगर आप में अपने सपनों के लिए जुनून है तो सपने पूरे होते ही होते हैं। नक्शी और ताशी मलिक दुनिया की पहली जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ठान ली कि ये पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, तो इन्होंने हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंचे पहाड़ को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। इस दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पे वो तिरंगा लहरा चुकी हैं और अब आखिरी कॉन्टिनेंट यानी कि अंटार्कटिका के माउंट विंसन मैसिव की तैयारी कर रही हैं। सोचो 8000 मीटर जैसी हाइट, -60 डिग्री जैसा मौसम और नाम के बराबर ऑक्सीजन। लेकिन एक आग है कुछ कर दिखाने की, एक भूख है मंजिल को पाने की।
और इन दोनों बहनों के जज्बे और जुनून को मैं सलाम करता हूँ। उन दोनों ने मिलकर सपने देखे, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत की, हर मुश्किल को फेस किया और अपनी एक लौती जिंदगी में अपने सपनों को जिया, अपने पैशन को जिया। और क्या आप अपने सपनों को जी रहे हैं? आपको KFC का चिकन पसंद है या नहीं, बट KFC के सक्सेस के पीछे कर्नल सैंडर्स की स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। एक हाईवे बनने के कारण कर्नल सैंडर्स को बहुत लॉस हुए, उनका चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया। एज अब 65 हो चुकी थी और हाल ये था कि खोने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं था। उनको अपनी चिकन की रेसिपी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो मसाले और एक प्रेशर कुकर लेके निकल पड़े अपनी चिकन रेसिपी की मार्केटिंग करने। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलना शुरू किया और सब उनको रिजेक्ट करते गए, लेकिन कर्नल सैंडर्स भी अड़े रहे, लगे रहे, सीखते रहे और चलते रहे। और करते करते 1009 लोगों ने जब उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर जाके उनको मिली उनकी पहली हाँ। यस, आपने सही सुना है, 1009 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद, 1009 टाइम्स ना सुनने के बाद उनको उनकी पहली हाँ मिली। सोचो 65 की एज में, एक ऐसी एज जब लोग रिटायर हो जाते हैं, एक ऐसी एज जब लोग दोबारा उठने से हार मान लेते हैं, उस एज में उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी के साथ एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो आज 120 कंट्रीज में है। 18,000 से ज्यादा KFC के रेस्टोरेंट्स है और $20 बिलियन से ज्यादा उनका एक साल का रेवेन्यू है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले सबसे पहले थे एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत कम लोगों को पता है। 1952 में एडमंड हिलरी ने अपने सेकंड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद माउंट एवरेस्ट को देखा और देखते हुए कहा, आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू, बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन ग्रो, बट एज अ ह्यूमन आई कैन। बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन ग्रो, बट एज अ ह्यूमन आई कैन। यही है वो एटीट्यूड जो हर लीडर में, हर विनर में, हर अचीवर में होता है। एडमंड हिलरी की अगर इस लाइन को हम समझ जाए ना, तो बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। हमारी लाइफ की जर्नी में भी कई बार ऐसे माउंटेन आते हैं। ये माउंटेन फाइनेंशियल माउंटेन हो सकते हैं, ये माउंटेन फिजिकल माउंटेन हो सकते हैं, इमोशनल माउंटेन हो सकते हैं, जिनके आगे या तो हम डर जाते हैं या फिर एक बार दो बार ट्राई करके फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन गिरने का मतलब फेलियर नहीं होता, गिर के ना उठना वो फेलियर होता है। और मैं और आप कभी फेल नहीं होंगे, हमेशा चैलेंजेस नाम के माउंटेन्स को बोल्डली फेस करेंगे। हमारे बिजनेस में, हमारे रिलेशंस में, हमारे करियर में, हमारी स्टडीज में माउंटेन्स के आगे हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अगर गिरेंगे तो फिर उठेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर चाहे माउंटेन कितना भी बड़ा हो, मैं और आप, हम हर माउंटेन को कॉन्कर करेंगे। सो जब भी कोई प्रॉब्लम नाम का माउंटेन आपकी लाइफ में आए, तो अपने सपनों का साइज छोटा मत करो, सर एडमंड हिलरी की तरह अपने एफर्ट्स का साइज बड़ा करो। ऑल द बेस्ट। रिचर्ड ब्रैंसन का नाम हो सकता है आपने सुना होगा। ये वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन रिकॉर्ड्स, वर्जिन मोबाइल्स, ऐसी कई कंपनीज के मालिक हैं। उनकी बायोग्राफी का एक किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो उनका एयरलाइंस बिजनेस खोलने का रीजन बना। रिचर्ड और उनकी वाइफ को प्योर्टो रिको जाना था। वो एयरपोर्ट पे खड़े अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। जिस एयरलाइन में उनको ट्रेवल करना था, वो एयरलाइन ने अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दी। एयरपोर्ट पे खड़े सारे पैसेंजर्स बहुत परेशान हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। बट रिचर्ड की सोच शुरू से ही अलग थी। उनका फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे जाता था। उन्होंने उसी वक्त एयरपोर्ट पे खड़े प्राइवेट प्लेन कंपनीज को कॉल करना शुरू कर दिया और उनका रेंट पूछना शुरू कर दिया कि अगर प्लेन को हायर करना हो तो क्या किराया है। इनमें से एक कंपनी के साथ उन्होंने $2,000 में प्योर्टो रिको तक प्राइवेट प्लेन में जाने की डील फाइनल कर ली। उन्होंने उस प्लेन की सीट्स को $2,000 के साथ डिवाइड कर लिया। इससे उनको आइडिया आया
फिर वहीं एयरपोर्ट पे खड़े खड़े उन्होंने एक बड़े पेपर पे लिख डाला वर्जिन एयरलाइन $39 वन वे फ्लाइट टू प्यूर्टो रिको। और फिर वो बोर्ड पकड़ के उन दुखी पैसेंजर्स के आसपास चले गए जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी। उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की सीट छोड़ के बाकी सारी सीट्स वही एयरपोर्ट पे खड़े खड़े बेच दी। सो इस तरीके से वो प्राइवेट प्लेन को हायर करके खुद भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, औरों को भी पहुंचा दिया। एंड यहां से शुरुआत हुई दुनिया की एक बेहतरीन एयरलाइन वर्जिन एयरवेज की। रिचर्ड ब्रैंसन से हम एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि हमारा दिमाग उसको सॉल्व ना कर पाए। बस ये आपकी चॉइस है कि आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है या सॉल्यूशंस पे। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री $8 बिलियन इंडस्ट्री है जिसमें अराउंड 2000 मूवीज हर साल रिलीज होती है। और इस इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाले दादा साहेब फाल्के को डेडिकेटेड है ये मेरी 1 मिनट मोटिवेशनल वीडियो। दादा साहेब फाल्के ने 1902 में एक फ्रेंच मूवी देखी लाइफ ऑफ अ क्राइस्ट और वहीं से शुरू हुआ उनके मन में एक सपना इंडिया में फिल्म बनाने का। वो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। फिल्म बनाने के लिए ना उनके पास नॉलेज थी और ना इतना पैसा, पर अपने सपनों के लिए जुनून और विश्वास था। अपनी प्रिंटिंग प्रेस बंद करके अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख के वो लंदन गए और फिल्म मेकिंग सीखने की हिम्मत की और फिल्म मेकिंग का सामान खरीदा। उस टाइम पे कोई फीमेल मूवीज में काम करने के लिए रेडी भी नहीं थी। उन्होंने एक लड़के को ही हीरोइन का रोल दिया। अपनी और इंडिया की पहली मूवी बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, हर पॉसिबल कोशिश की, पर एक चीज नहीं की, हार नहीं मानी। और फिर रिलीज हुई इंडिया की फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र और उनके विश्वास, उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत के साथ शुरुआत हुई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। दादा साहेब फाल्के की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी है, हर एक्शन लेना है, बस एक चीज नहीं करनी, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, हार नहीं, हार नहीं, हार नहीं माननी। एक टीवी शो में नवजोत सिंह सिद्धू पाजी ने एक बात बताई जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहूंगा। ये बात इंडिया के एक स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में। एक बार सिद्धू पाजी जलंधर में थे तो वो जलंधर की क्रिकेट ग्राउंड में गए प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने वहां के लोगों को कहा कि आप कोई बढ़िया सा बॉलर लेके आओ, आज प्रैक्टिस करनी है। हरभजन सिंह तब बहुत छोटे थे और उनको बोला गया कि सिद्धू पाजी को बॉल करवाओ। सिद्धू पाजी ने देखा कि 16-17 साल का एक निक्कर पहना हुआ लड़का उनको बॉल करवाने के लिए ले आए हैं और सिद्धू पाजी तब खूब चौके छक्के मारते थे। तो उन्होंने लोगों को कहा यार कोई दमदार बॉलर लेके आओ। सबने उनको बोला आप एक बार खेलो तो सही। हरभजन ने जब बॉल करवानी शुरू की तो सिद्धू पाजी उनके स्पिन्स खेल ना पाए। पहली बॉल मिस हुई, वेस्ट पे लगी, दूसरी बॉल मिस हुई, चेस्ट पे लगी। सिद्धू पाजी ने पहचान लिया कि ये एक बड़ा टैलेंट है और हरभजन सिंह को पंजाब की रणजी ट्रॉफी की टीम में जगह मिल गई और कुछ महीनों बाद वो बन गए टीम इंडिया का हिस्सा। और उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। ये हरभजन सिंह की एग्जाम्पल हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। इस एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, लेकिन कितना जरूरी है खुद को प्रिपेयर्ड रखना, उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रखना। हरभजन कई घंटे हर रोज ग्राउंड पे लगाते थे, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार रखा था और जैसे ही सिद्धू नाम की अपॉर्चुनिटी उनके आसपास आई, अपॉर्चुनिटी और प्रेपरेशन की मुलाकात हो गई तो बन गया लाइफ लॉन्ग सक्सेस। हेलो, ऐसा कहा जाता है कि थॉमस एडिसन जब इंटरव्यू लेते थे तो जो कैंडिडेट उनको पसंद आता था उसको हायर करने से पहले वो उसको डिनर पे लेके जाते थे। डिनर पे जाके वो सूप ऑर्डर करते थे और जानबूझ के कहते थे कि मुझे लगता है कि सूप में ना सॉल्ट थोड़ा कम है और सॉल्ट ऐड करते थे। फिर वो उस कैंडिडेट को ऑब्जर्व करते थे। अगर तो वो कैंडिडेट बिना टेस्ट किए ही सॉल्ट ऐड कर लेता था, उनकी बातों में आ जाता था, तो वो उसको हायर नहीं करते थे। और अगर वो कैंडिडेट सूप को टेस्ट करने के बाद डिसाइड करता था कि सॉल्ट ऐड करना है या नहीं, तो उसको वो सिलेक्ट कर लेते थे, हायर कर लेते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहते थे जो पहले से ही मन में चीजें डिसाइड करके बैठे हो, जो एक सूप जैसी चीज में भी डिसाइड करके बैठे हो कि इसमें सॉल्ट कम ही होगा या मेरे हिसाब से नहीं होगा। वो ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहते थे जो लोगों के हिसाब से चले, जो अपना डिसीजन खुद ना ले। उनको सर्च थी ऐसे लोगों की जो assumptions नहीं बनाते। इनफैक्ट वो ऐसे लोग ढूंढ रहे थे जो assumptions को चैलेंज करते हैं, जो पहले एक्सपीरियंस करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, देखते हैं और अपना डिसीजन खुद लेते हैं।
क्योंकि ऐसे लोग ही कंपनीज को, रिलेशंस को और खुद को सक्सेसफुल बनाते हैं। हम सब भी कई बार अपने बारे में बिना सूट टेस्ट किए, मतलब बिना ट्राई किए assumptions बनाते हैं कि ये जॉब मैं नहीं कर सकता, ये करियर मेरे लिए नहीं है, ये मेरी कैपेबिलिटीज के बाहर है। दूसरों के कहने पे अपनी ही कैपेबिलिटीज पे शक करना शुरू कर देते हैं। सो अपने बारे में अगर डिसीजंस लेने हो तो बिना ट्राई किए मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे। अगर खुद को लेके डाउट्स आपके माइंड में है तो एक बार खुद को आजमा के तो देखो। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई है कि इस लाइफ के रेस्टोरेंट में अगर टेस्ट किए बिना डिसीजन लेंगे तो अच्छा वाला स्वाद खराब हो सकता है।